जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में और देने के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। और आप सोच रहे होंगे दान के विषय में बातचीत करने वाला, बिल्कुल भी नहीं, परंतु परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ और बातों को आपके जीवन के लिए बताना चाहता है। और परमेश्वर ने जो कुछ मुझको सिखाया मैं उसको आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आज जबकि हम इस संसार में प्रेम के विषय में बहुत सारी चर्चाओं को सुनते हैं, आज परमेश्वर प्रेम के बारे में हमें कुछ बातों को बताना चाह रहा है। और इससे पहले कि मैं इस विषय में जाऊं, मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक राजा है, बड़ा दयालु है, अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता है, अपनी प्रजा की उसको बहुत चिंता है। इसलिए वो क्या करता है, प्रति रात अपने राजमहल से भेष बदल करके निकलता है ताकि हर एक लोगों का हालचाल वो जान सके। और ऐसे ही घूमते घूमते वो एक चंदन के व्यापारी के दुकान के पास में पहुंचता है, परंतु उसके मन में एक विचार आता है। वो विचार होता है कि मैं इस व्यापारी को मार डालूं। और ऐसा एक बार नहीं होता, परंतु जब जब उस दुकान के सामने से गुजरता है उसके मन में यह विचार आता है कि मैं इस व्यापारी को मार डालूं। राजा सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इसके पास आता हूं, मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि इसको मार डालूं। तब वो अपने मंत्री से इस बात की चर्चा करता है और बोलता है कि मंत्री, जब भी मैं उस चंदन के व्यापारी के पास जाता हूं मेरे मन में एक ऐसा विचार आता है। तो मंत्री बोलता है ठीक है राजा, मैं पता करता हूं कि बात क्या है। और वो मंत्री भी भेष बदल कर उस व्यापारी के पास जाता है, उससे बातचीत करता है और उससे बड़ा अच्छा व्यवहार करता है और उससे घुलता मिलता है, उससे मित्रता करता है। और तब उससे बातचीत करता है, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है। तो बोलता है मेरा व्यापार तो बहुत मंदा चल रहा है, काश कि ये राजा मर जाता तो मेरे चंदन की लकड़ी बहुत बिक्री होती। और बार बार उसके मन में यही इच्छा उत्पन्न होती थी कि राजा मर जाए और मेरे चंदन की लकड़ी क्या हो जाए, बहुत बिक्री हो जाए। यानी कि उसके अंदर जो भावना थी वो भावना राजा के जीवन पर क्या कर रही थी, असर डाल रही थी। इसलिए राजा जब भी उसकी दुकान के पास से गुजरता था तो उसके मन में ऐसा विचार आता था कि मैं इस व्यापारी को मार डालूं। तब वो मंत्री क्या करता है, एक दिन जाता है और अपने असली रूप में जाता है और बोलता है राजा तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे लिए क्या किया है, ये जो सोने के सिक्के हैं तुम्हारे लिए भिजवाया है। और उस सोने के सिक्के को पा करके वो चंदन का व्यापारी बहुत खुश होता है। वो राजा को क्या करता है, आशीष देने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद जब राजा वहां से जाता है तब उसके मन में फिर वो विचार नहीं आने लगता है, क्योंकि अब व्यापारी के अंदर भी वो विचार नहीं है। इसलिए कई बार हमारे मन के जो भावनाएं, हमारे विचार जो हैं, ये परमेश्वर के प्रेम में, हमारे प्रेम के बीच में क्या करती है, बाधा को उत्पन्न करती है। इसलिए परमेश्वर पिता इस बात को बता रहा है कि मैंने पूछा परमेश्वर से, जब मैं बातचीत कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझको इस बात को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया कि मैंने पहले प्रेम किया, फिर मैंने अपने इकलौते पुत्र को दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यानी कि हमारा देना हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि परमेश्वर से प्रेम करना। इसलिए उसका वचन कहता है जो कुछ तुम करो वो प्रेम से करो। इसका अर्थ है कि हर बात में प्रेम होना है। अगर बिना प्रेम के हम किसी को कुछ भी दे दें, वो कुछ भी असर नहीं करेगा, वो उनके दिलों तक वो नहीं पहुंचेगा। बिना प्रेम के कोई भी कार्य प्रभावशाली नहीं होता। इसलिए कुरिन्थी में जब हम लोग पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय, उसका हम लोग देखेंगे 3 में, तो इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं। देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है, संपूर्ण संपत्ति भी अगर आप किसी को खिला दें और अपनी देह को भी आप जलाने के लिए दे दें और प्रेम ना रखें, तो लिखा है कुछ भी लाभ नहीं है। यानी कि कोई आपको कुछ भी क्यों ना दे दे, लेकिन उसके पीछे अगर प्रेम नहीं है तो आपके जीवन में कभी भी खुशियों को नहीं ला सकता। यानी कि प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कब प्रेम किया?
हमारे अच्छे चाल चलन को देखकर प्रेम किया क्या? हमारे बदरंगों को, हमारे जीवन की कुरूपता को भी देखा और उसने हमारे जीवन की एक अच्छाई को देखा। यानी परमेश्वर ने हमको तब देखा जब हम गुनाहों में, हम पापों में, हम अपराधों में पड़े हुए थे और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यानी कि कई बार लोग अपने जीवन को बहुत अच्छा आईना बनाकर लोगों के सामने रखते हैं। वो उसके अच्छे रूप को प्यार करते हैं, लेकिन उसके बुरे रूप को जब वो देखेंगे उससे नफरत करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया करके उसका वचन कहता है, जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम उसके द्वारा अनंत जीवन को पा सके। यानी हम बहुत अच्छे नहीं थे, परमेश्वर ने हमारी अच्छाई से प्रेम करके अपने बेटे को नहीं दिया। यानी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम जैसे भी थे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमारे बहुत सारे अवगुणों को देखा, परमेश्वर ने हमारे जीवन की बहुत सारी कमियों और घटियों को देखा और उस बीच परमेश्वर ने हमारी उस खूबी को क्या क्या बढ़ाया। बहुत सारे अवगुण थे हमारे जीवन में, तो परमेश्वर की नजर में हमारे जीवन का एक गुण था जिसको परमेश्वर ने क्या क्या बढ़ाया। आज संसार आपके जीवन की बहुत सारी अच्छाइयों को देखने के बावजूद आपके जीवन की एक गलती को पकड़ करके आपको क्या करता है? तिरस्कार कर देता है। लेकिन वो परमेश्वर है जिसने हमसे सबसे पहले प्रेम किया। हम जब पापी ही थे तब उसने हमसे प्रेम किया। हमारे हजारों अवगुणों के बावजूद परमेश्वर ने उसमें से हमारे जीवन की खूबियों को निकाला और परमेश्वर ने हमको उसमें क्या क्या बढ़ाया। यानी वो परमेश्वर ने हमारे बेडौल तत्व को देखा, जो प्रतिदिन हमारे बेडौल अंग को परमेश्वर ने देखा, जो प्रतिदिन बनते जाते थे। उसकी रचना परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में लिखा। परमेश्वर ने हमारे जीवन के बेडौल तत्व को देखा, यानी परमेश्वर ने हमारे जीवन की बहुत सारी खामियों को देखा, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया और प्रेम करने की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। और इसलिए परमेश्वर आज हमसे कहता है, अगर हम किसी को कोई बहुत बड़ा तोहफा भी दे दे, हम बहुत बड़ी आशीषों को भी उनके लिए दे दें, लेकिन अगर उसके पीछे प्रेम नहीं है तो व्यर्थ है। यानी इस संसार में हम एक दिन शोकित हो जाएंगे सब कुछ पा करके भी, क्योंकि उसके पीछे प्रेम नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है वो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान है उसका जीवन। यानी कि प्रेम का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यानी अगर हम दान को दे रहे हैं तो उसके पीछे भी प्रेम होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुला करके इस बात को बताया एक विधवा के दान के विषय में। और यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह कह रहा था, इस विधवा को तुम देखो बोल रहा है। और हम लोग देखते हैं मरकुस 12 अध्याय उसका 43 में, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, एक शिक्षा यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहा है और बता रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था उसने अपनी सारी जीविका दे दी। और क्यों दी? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी, इसलिए ना उसने अपने लाकर सब कुछ निछावर कर दिया। यानी कि दान देने के पीछे भी प्रेम का होना जरूरी है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब आप इस कार्य को करें। आपके पास बहुत है, मैंने दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास पैसा है, आप किसी को गिफ्ट दे दिए, वो आपके उनके जीवन पर असर नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि वह भावनाएं उस तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन अगर किसी ने अपने कमी और अपने घटी में से आपके लिए कर दिया, आप वो उसके पीछे एक भावना है, एक मन है उसको देने के लिए, और वो मन जो है वो प्रेम है जो उनके पास क्या करता है? असर को डालता है। आज यही बात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है। हमारी भावनाएं दूसरे तक पहुंच रही है, हमारे मन के विचार दूसरे तक पहुंचते हैं। इसलिए कभी कुछ लोग बहुत कुछ कर देने के बावजूद भी वो बातें उसके मन तक नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने प्रेम के साथ नहीं किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम सेवा करते हो तो प्रेम के साथ करो। अगर तुम वचन को प्रचार करते हो तो परमेश्वर से प्रेम की खातिर ये काम को करो। अगर तुम किसी को दान भी देते हो तो प्रेम की खातिर करो। इसलिए परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्ती 16 उसका 14 में लिखा है, जो कुछ तुम करो, यानी सब कुछ जो तुम करते हो वो प्रेम से करो।
और अगर बिना प्रेम के हम करेंगे तो वो कोई भी प्रभाव को लेकर नहीं आएगा, कुछ भी लाभ उससे नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए पहला कुरिन्थी में हम लोग 13 अध्याय में इसी बात को हम लोग देख रहे थे, जहां इस प्रकार से लिखा है कि यदि मैं बोलते हैं कि अपनी संपूर्ण संपत्ति अगर कंगालों को भी खिला दूंगा, यानी सब कुछ खत्म कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन अगर उसके पीछे अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है कुछ लाभ नहीं है। अगर मैं अपनी देह को भी, अपने आप को मार भी डालूं, लेकिन अगर उसके पीछे प्रेम नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं। और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम जब बिगड़े हुए थे, हम जब पापों में थे, हम जब गुनाहों में थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने दिया, अपने इकलौते बेटे को उसने हमारे लिए दिया। वैसी परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है, जो कुछ तुम कर रहे हो उसमें प्रेम होना चाहिए, और प्रेम से दिया हुआ हर एक कार्य वो क्या होगा, प्रभावशाली होगा, वो परमेश्वर तक पहुंचेगा। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हो अगर उसके पीछे प्रेम नहीं है तो परमेश्वर तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए परमेश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है कि प्रेम में देने का अर्थ बनता है, लेकिन अगर हम सिर्फ दे रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे तो कोई भी काम का नहीं है। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हम इस बात को बताना चाहता है। इसलिए वो कहता है, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्रेम से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना, क्योंकि प्रेम ही प्रभाव को डालता है। प्रेम ही परमेश्वर के निकटता में आपको लेकर जाता है, ना कि आप कितना दान दे रहे हैं, ना कि आप कितनी भलाई को कर रहे हैं, ना कि आप दूसरों के लिए कितना कष्ट को सह रहे हैं, आप सोच मैं बहुत बड़ा काम को कर रहा हूं। नहीं, अगर आपके बीच में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है करके परमेश्वर का वचन कर रहा है। यानी कि लोग आज कर रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन वहां प्रेम का होना, एक संबंध का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज परिवार टूट रहा है। पति कहता है मैं अपनी पत्नी की सारी जरूरतों को पूरा करता हूं, लेकिन उनका मन अपनी पत्नी से दूर है और इसलिए पत्नी को इस बात का असर पड़ता है। इसलिए परमेश्वर कहता है ये होठों से मेरा आदर करते परंतु उनका मन मुझसे दूर है। और इसलिए पत्नी क्यों चिड़चिड़ करती है? आप सोचते मैं इतना गिफ्ट दे रहा हूं, मैं इतना उसकी सुख सुविधा का ख्याल कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं उसके लिए, लेकिन आज मेरे परिवार में ये क्यों है? क्योंकि उसके पीछे प्रेम नहीं है। आप एक छोटा सा भी तोहफा बड़े प्रेम से अपनी पत्नी के लिए लाएंगे तो वो उसके दिल को भी क्या करेगा, छुएगा। लेकिन अगर आप बड़े तोहफे को भी लाएंगे और उसके पीछे आपका मन उसके साथ नहीं लगा है तो वो बड़ा तोहफा भी उसके कुछ काम का नहीं है। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें प्रेम के बारे में बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ऐसे समय प्रेम किया जब हम परमेश्वर के योग्य भी नहीं थे, हमारे जीवन में कई खामियां थी, हमारे जीवन में कई गलतियां थी, फिर भी उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे लिए दे दिया, ताकि उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे गुनाह क्या किए जाए, क्षमा किए जाए। वो हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि हम अनंत जीवन को पा सके। और परमेश्वर कहता है मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले तुमको क्या के लिया, प्रेम करके तुमको चुन लिया, ताकि मैं अपने बेटे के द्वारा अब तुम्हारे जीवन में अपनी भलाई को क्या कर सकूं, प्रकट कर सकूं। सो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपसे अत्यधिक प्रेम करता है। संसार में किसी भी लोगों से, किसी भी चीजों से बढ़ करके परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब आप टूट जाएंगे, जब आप बिखरेंगे, आपको लगेगा मुझे कोई प्रेम नहीं करता, तो आप अपनी नजर को एक बार परमेश्वर की ओर उठाएं। आप देखें कि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चाहे आप कैसे भी हालातों में हो, चाहे आप कितने भी टूटे क्यों ना हो, चाहे आपकी दशा कितनी भी खराब क्यों ना हो गई, फिर भी वो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने प्रेम करके अपना सबसे बेशकीमती, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपको दे दिया। उसने भी इतना प्रेम किया कि आपकी खातिर उसने हर दर्द को, हर लज्जा को, हर अपमान को, हर ठट्टे को उसने आपके लिए सह लिया और उसने आपको फिर भी क्षमा किया। उसने क्षमा दिया, यीशु ने प्रेम किया और आपको क्षमा दे दिया। बिना प्रेम के क्षमा भी हम बोलेंगे हम तुमको माफ करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रेम जब होगा
तब क्षमा भी दूसरों के जीवन तक क्या करेगा, जाएगा, वरना वो क्षमा भी दूसरों तक नहीं जा सकता। सो परमेश्वर पिता हमें बताना चाहता है कि तुम प्रेम करो और प्रेम के साथ सब काम को करो, तब तुम क्या करोगे, उसका फल को पाओगे। तब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की तुम भलाई को क्या करने पाओगे, देखने पाओगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके पास आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर दिन के लिए पिता आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए पिता आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, सचमुच आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी, और पिता अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु जी हाँ पिता अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर पिता ओ खुदा ने जीवित आशा अपने लोगों को आपने दिया इस पृथ्वी पर पिता, अपने लोगों के लिए आपने भलाई को किया, आपने जय और छुटकारे को दिया प्रभु जी। आप कहते मसीह यीशु में तुम जीवन से बढ़कर हो, तमाम हालातें तमाम परिस्थितियों के ऊपर ये यीशु मसीह के द्वारा इसी घड़ी जीवन को जीने के लिए प्रभु जी हम तमाम बंधनों को यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से तोड़ते। पवित्र आत्मा कृपा करके इनके जीवनों के तमाम उन बंधनों को तोड़िए प्रभु जी, जो पिता इन्हें कड़वाहट और कटुता और बैर भाव और निंदा और अपमान की बातों में और संसार के अभिलाषों में फंसा कर रखा, ये तमाम बातें आज इनके जीवन से टूटने पाए। हाँ पिता एक एक परिवार प्रभु जी एक होने पाए, पति अपनी पत्नी का परमेश्वर प्रेम करने वाला हो, परिवार में प्रेम का निर्माण हो खुदान, कोई परिवार टूटने ना पाए पिता, कोई परिवार बिखरने ना पाए। ऐसी शैतान ने जितनी योजनाएं परिवार के विरुद्ध बनाई है, बच्चों के विरुद्ध बनाई है, जवानों के विरुद्ध बनाई है, हम तमाम बंधनों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। ऐ खुदावन दयालु परमेश्वर, अनुग्रह करके इनके परिवारों को एक कर दीजिए, हर प्रकार के बंधन टूटे प्रभु जी, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन जाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, ये वचन निश्चय अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया, ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपने बहुतों के जीवनों के बंधनों को तोड़ा है। ये वचन एक एक के जीवन में जय और छुटकारे को लेकर आ रहा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पिता, जब ये कोई कार्य करते अपने परिवार के लिए वो प्रेम के साथ करने पाए। पत्नी भोजन बनाती है, प्रेम के साथ परोसे, प्रेम के साथ परमेश्वर हर एक कार्य को करे, पति हर एक बात में प्रेम के साथ अपने परिवार के साथ व्यवहार करे। ऐ खुदावन परिवार में प्रेम उत्पन्न हो और आपके नाम की महिमा हो। परिवार आपकी योजना है पिता, शैतान परिवारों को तोड़ता है पिता परमेश्वर, परंतु ये परिवार परमेश्वर आपकी योजना और उसके द्वारा आप महिमा को दिखाना चाहते। खुदावन परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी भलाई, आपका छुटकारा परिवारों पर आने पाए। हम धन्यवाद देते पिता, जो लोग रोग दुख बीमारी में यीशु नासरी के नाम से इसी घड़ी वो चंगे किए जाए, तमाम बंधन बंधुआई की आत्मा टूटे, बीमारियों की दुष्ट आत्मा छोड़ करके जाए, हर दर्द और पीड़ा को लाने वाले हर एक अटैक को परमेश्वर, हर परमेश्वर पीड़ित करने वाली आत्माएं हम यीशु के नाम से तुझे निकाल बाहर करते। एक एक जो मनों को पीड़ित कर रही है, एक एक जो हृदय को परमेश्वर पिता ओ पिता नरक की ओर लेकर जा रही है, आज हम सारे बॉन्डेज को तोड़ते यीशु के नाम से। हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं। खुदावन परमेश्वर आपने जय छुटकारे को दिया, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं प्यारे पिता। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।